श्रेष्ठ होते हैं, कुछ सर्वश्रेष्ठ होते हैं और कुछ सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ होते हैं। वो देश की आखिरी उम्मीद है और देश का अंतिम हथियार भी। वो पैरा कमांडोज हैं, हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र। आप में से बहुत कम ही लोग होंगे जिन्होंने इंडियन आर्मी की स्पेशल एलिट फोर्स पैरा कमांडो के बारे में नहीं सुना होगा। और अगर पैरा कमांडो के बारे में एक लाइन में हमें बताना हो तो पैरा कमांडो एक ऐसे जाबाज हैं जो एक बार किसी ऑपरेशन को अंजाम दे दें तो उनके दुश्मन उनको मरते दम तक नहीं भूलते। और आज हम आपको इन्हीं पैरा कमांडोज के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बिना किसी देर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पैरा कमांडोज भारतीय थल सेना का सबसे ताकतवर दस्ता है। इसमें सेना के तीनों अंगों से यानी कि थल सेना, जल सेना और एयरफोर्स के जवान चुनकर लिए जाते हैं। 10,000 जवानों में से किसी एक जवान को ही पैरा कमांडोज बनने का मौका मिलता है। चुने हुए जवानों को हिमाचल के नाहन में 3 महीने की बेहद कड़ी और असाधारण ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान जवानों को 20 किलो वजन अपनी पीठ पर लाद कर 70 किलोमीटर दौड़ना होता है। इन जवानों को बिना ऑक्सीजन के आसमान से छलांग लगानी पड़ती है। रस्सी के सहारे आसमान में उड़ना होता है। इनकी ट्रेनिंग कितनी कड़ी होती है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रेनिंग के दौरान दुश्मनों के हमले से बचने के लिए उन पर असली गोलियां भी चलाई जाती हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन जवानों को कई हफ्तों तक सोने नहीं दिया जाता। इन्हें कई दिनों तक भूखे रखा जाता है ताकि जंगल जैसे इलाकों में भी ये कई दिनों तक बिना खाए सोए लड़ सके। ट्रेनिंग इतनी कड़ी होती है कि तीनों सेना से चुने गए जवानों में 75% अपनी ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते और एक छोटी सी गलती होने पर भी इन्हें ट्रेनिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। पैरा कमांडोज के देश में करीब 11 यूनिट हैं। हर यूनिट में 120-130 जवान होते हैं। 8 स्पेशल फोर्स यानी एसएफ यूनिट है। अनुमान के मुताबिक पैरा कमांडोज यूनिट में 4500 जवान होते हैं। पैरा कमांडोज की तैनाती कब और कहां होंगी इसका कभी भी खुलासा किया नहीं जा सकता और न ही इनकी सही संख्या कभी बताई जाती है। इन कमांडोज को सबसे खतरनाक और अत्याधुनिक हथियार मुहैया करा जाते हैं ताकि दुश्मन पर ये कहर बनकर टूट पड़े। पैरा कमांडोज बनने के लिए तीनों सेना से 18-23 साल तक के जवान अपनी मर्जी से आवेदन करते हैं और 27 साल के होते ही इन्हें अपने मूल यूनिट में दोबारा भेज दिया जाता है। पाकिस्तान से 1965 में युद्ध के ठीक 1 साल बाद 1966 में इसका गठन किया गया था। एसएफ यूनिट में करीब 1000 जवान होते हैं जो मैदान और रेगिस्तान में लड़ाई के लिए ट्रेंड होते हैं। पहाड़ और ग्लेशियर में लड़ाई के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। किसी भी स्पेशल ऑपरेशन के लिए निर्देश इन्हें दिल्ली स्थित डीजीएमओ से ही सीधे दिए जाते हैं। तीनों सेनाओं के जवान कभी अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवा सकते, लेकिन पैरा कमांडोज को इस नियम से छूट मिली हुई है। बाकी ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए डिजिटल चौक के साथ।